कार्यक्रम में से है। और अभी एक डिज़ाइन को मैंने कल ही अप्रूव किया है, जिसमें हम इस पूरे स्ट्रेंथन करने के लिए आगामी 2 वर्षों में 2014 तक लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत इसमें आएगी। और उसके बाद ये सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक, यानी आज पीडीएस पूरे राज्य में पीडीएस के कितने दुकान से कितने राशन उठे, एवरी डे इवनिंग को वो स्टेटमेंट हमारे टेबल में होगा। इसी तरीके से सोशल सेक्टर के जो स्कीम्स है, मैंने एक उदाहरण आपको दिया, सोशल सेक्टर के जितने स्कीम्स हैं उसको हम डेस्कटॉप में लाने का निश्चय किया है कि एवरीडे स्टेटमेंट उसका आना चाहिए कि आज पूरे राज्य में सोशल सेक्टर के कितने स्कीम में कितने लोगों को कितना संख्या में लाभ पहुंचा। और ये सारा हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ, यदि अभी हमारा रामगढ़ जिला में बायोमेट्रिक सिस्टम से नरेगा का भुगतान हो रहा है, तो ये हम पूरे राज्य में प्रारंभ करेंगे। छात्रवृत्ति पूरे राज्य में प्रारंभ करेंगे। हमारी जो लक्ष्मी लाडली योजना है इसको पूरे राज्य में प्रारंभ करेंगे। और इंडिविजुअली प्रत्येक परिवार के डेटाबेस, प्रोग्राम डेटाबेस होगा कि प्रत्येक परिवार ऐसे जो लाभ पाने के योग्य है उसका पूरा डेटाबेस, ताकि हम ये अच्छे ढंग से सुनिश्चित कर सके कि सोशल सेक्टर के प्रोग्राम से अपलिफ्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से इस वित्तीय वर्ष में जैसे हमने यह योजना बना करके चलाया, महिला वर्ष के रूप में, बालिका वर्ष के रूप में, उसके अच्छे परिणाम आए। और खास करके जो लक्ष्मी लाडली योजना है, उस लक्ष्मी लाडली योजना के माध्यम से एक सुनिश्चित, सुरक्षित, संरक्षित जीवन की ओर बढ़ने का एक लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि 45,000 नई बालिका का उसमें नामांकन हुआ है और उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको सूचीबद्ध किया गया है और लक्ष्मी लाडली योजना से उन्हें जोड़ा गया है। तो इस तरह की योजनाओं को राज्य सरकार चाहती है कि सही समय पर लोगों तक पहुँचे। इसके अलावे हमने जैसे कहा कि आधार के माध्यम से ही हम साइकिल की योजना को भी जोड़ेंगे। उसी के माध्यम से जितने भी सोशल सेक्टर के प्रोग्राम हैं 2014 तक इसे हमें जोड़ना, यानी एवरी फैमिली ट्रैकिंग सिस्टम हमारे डेस्कटॉप में होगा। हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने का। और हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो पिछले 35 वर्ष से अधूरे हैं, उन योजनाओं को इस वित्तीय, इस पंचवर्षीय अवधि में कैसे पूरा किया जाए। 2012 से लेकर के 2017 तक ऐसे सारी परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं को पिछले 30 वर्ष पहले प्रारंभ किए गए और पूरा नहीं हुआ, उस परियोजना को पूरा करने के लिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 2012 से 2017 के बीच पूरी की जाए। 2012 और 2017 के बीच पूरा करने के लिए जो वित्तीय प्रबंधन करने की आवश्यकता है उस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और यह कोशिश कर रहे हैं कि इन परियोजना, खास करके ऐसे 9 परियोजना है जो बड़ी परियोजना, उन परियोजनाओं को हम 2017 तक किसानों के खेत में अनिवार्य रूप से पानी पहुँचे। पार्शियली तो पहुँचेगा, उसके पहले ही कई परियोजना है जिस पर पहले पहुँच जाएगा, लेकिन 2017 तक हम अंतिम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। उसमें हमने ये कहा है और विभाग को हमने ये कहा है और हमारी कोशिश होगी कि 15 तारीख के मंत्री परिषद में
जो विस्थापन से संबंधित पुनर्वास नीति है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, उस प्रोजेक्ट को हम उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि किसानों के फायदे भी हों और किसानों के लिए जो सबसे बड़ा त्याग करने वाले लैंड लूजर है उनको भी लाभ मिले। और मैं समझता हूं कि 15 अक्टूबर तक ये कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और हम मंत्रिपरिषद में उसकी स्वीकृति देंगे, जिसमें हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो विस्थापित लोग हैं उनकी भी अच्छी देखभाल हो और उन्हें अच्छी सुविधा मिले। इन सारी बातों का ध्यान हम लोगों ने रखा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होगी जब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष में हम यह प्रयास कर रहे हैं कि युवा एवं क्षमता विकास वर्ष के रूप में हम मनाएं। युवा एवं क्षमता विकास वर्ष के रूप में, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इस राज्य की एक बड़ी आवश्यकता में से है और उसी के अनुसार हम रोड मैप बना रहे हैं ताकि पर एनम क्षमता विकास स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हम सही ढंग से पूरी कर सके और 2017 तक का उसमें भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि उसे कैसे अधिकाधिक रोजगार उन्मुखी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आगामी वर्ष को युवा वर्ष के रूप में सिंचाई के लिए कार्यक्रम और इसके साथ साथ ही अभी बहुत सारे आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना के लिए जैसे रोड नेटवर्क, नेशनल हाईवे का कार्यक्रम, मैं बार बार आज भी मैंने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जयंती नटराजन जी को पत्र लिखा है। आज फिर से मैंने पत्र लिखा, इसके पहले भी लिखा था, क्योंकि सारा तैयारी हो चुकी है, बस सिर्फ क्लियरेंस की आवश्यकता है। क्लियरेंस मिलते साथ नेशनल हाईवे का कार्य, 4 लेन नेशनल हाईवे का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से सभी शहरों का रिंग रोड बने, बाईपास रोड बने। नेशनल हाईवे का जितना भी सड़क है उसमें बाईपास होना चाहिए, आज आवश्यकता बन गई। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ 8 स्थानों का जो बाईपास है उसका डिज़ाइन वगैरह का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। कुछ जगहों में लैंड एक्विजिशन का कार्य चल रहा है और कुछ जगह में अभी डिज़ाइन स्टेज में है। तो कुल मिलाकर के हमारी ये कोशिश है कि रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। पहले के तुलना में बहुत अच्छी उपलब्धि रही है, लेकिन अभी भी हमारी आवश्यकता और है और हम लोगों ने कोशिश किया कि प्रतिबद्धता के साथ उसको कैसे पूरी की जा सके। किंतु जैसे नेशनल हाईवे में आने से आपको कठिनाई होगी। भारत सरकार के साथ लगातार हम संपर्क में हैं और भारत सरकार को ये बात हम कह रहे हैं कि आप इसकी अनुमति जल्दी दीजिए। कार्य प्रारंभ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है, तो ये जो एक औपचारिकता है इसको जल्दी पूरा करना चाहिए। स्टेट हाईवे जितने हैं उस स्टेट हाईवे का पूरा ब्लूप्रिंट बन गया है और कई स्थानों पे कार्य प्रारंभ हो गया है। कुछ के डीपीआरस बन रहे हैं, कुछ ऐसे रोड आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जो जिले को जिले से जोड़ता है, बड़ी सड़क है। ऐसे सड़कों को हम स्पेशल हम उन समस्त परिवारों के साथ हैं जिनकी या तो मृत्यु हुई है या घायल हुए हैं और निश्चित रूप से राज्य प्रशासन को संवेदनशील